सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेल्स टीवी। पिछले वीडियोज में हमने सीएसई को कवर किया, स्कूल ऑफ लॉ को कवर किया और अब बच्चों की डिमांड आ रही है एग्रीकल्चर ब्लॉक की पूरी टूर करवाने को। सो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे एग्रीकल्चर ब्लॉक को कवर करने वाले हैं। हम लोग इस बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो दिखाने वाले हैं, इस कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो दिखाने वाले हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और एग्रीकल्चर एक बहुत ही अंडररेटेड कोर्स है, क्योंकि 12th के बाद जो पीसीएम लेते हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं, जो पीसीबी लेते हैं वो मेडिकल की तरफ भागते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर एक बहुत ही अंडररेटेड कोर्स है। तो इसमें हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है और एलपीयू नेस्ट में आप लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हो, उसकी लिंक कहाँ मिलेगी, सारा कुछ हम लोग बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्लॉक की टूर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ के स्टूडेंट से भी जानेंगे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो अभी हम लोग हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के सॉइल टेस्टिंग लैब में, जहाँ पे बच्चे सॉइल टेस्टिंग करते हैं, न्यूट्रिएंट टेस्टिंग करते हैं, यानी कि जो भी क्लास में लेक्चर होता है उसका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, swim me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me. अभी हम लोग आ चुके हैं एग्रीकल्चर ब्लॉक के क्लासरूम में, जहाँ पे व्हाइट बोर्ड है और साथ ही साथ ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यानी कि टीचर जो लेक्चर्स लेते हैं वो पीपीटी के थ्रू लेते हैं। पहले स्टूडेंट्स विजुअली समझते हैं टॉपिक्स को, चीज़ों को कैसे कैसे वर्क करती है, उसके बाद जाके ऑन ग्राउंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। खुनवा पसीना सहरिया में भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। खुनवा पसीना सहरिया में भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। अभी हम लोग आ चुके हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब में। जैसे कि मैंने बताया था, क्लासरूम में बच्चे पीपीटी के थ्रू पढ़ते हैं, उसके बाद आकर के लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस लैब में प्रोटीन एस्टिमेशन को फॉलो करते हैं, फिर फैट एक्सट्रैक्शन, वाइन मेकिंग जैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वहाँ से देखते हैं, सीखते हैं और यहाँ आकर के अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिर्ची है, गार्लिक है, ओनियन है। यहाँ एक डिहाइड्रेटेड मशीन है, यहाँ पे इस सैंपल्स को पहले डिहाइड्रेट करते हैं और फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर धालीवाल। और सर आप कौन से सब्जेक्ट के फैकल्टी हो? हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस। फूड एंड साइंस, फ्रूट साइंस, फ्रूट साइंस, फ्रूट साइंस। या ओके सर, तो इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या होता है, मतलब कुछ स्पेशल क्या है हॉर्टिकल्चर में? अबाउट दिस वन यू कैन ऑल रिलाई ऑन द फील्ड। हियर इन आवर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन theoretical work. Okay. In all courses you mainly focus on in the room, but in this course you mainly occur in the field all the time. Okay. Most of the time you can say. मींस प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होता है। ओके। और सर यहाँ का करिकुलम क्या एग्रीकल्चर का, जैसे एलपीयू में एग्रीकल्चर का ऐसा क्या करिकुलम है जो कि बाकी सब कॉलेज से अलग बनाता है? जैसे मैंने पहले बोला आपको, वी मेनली फोकस ऑन दी प्रैक्टिकल इश्यूज। फॉर एग्जांपल ELP, अर्न वाइल लर्निंग। पढ़ भी रहे हो, साथ में कमाई भी कर रहे हो आप। अच्छा। फॉर एग्जांपल आपको सीड दिए गए हैं, हाँ। लैंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है आपको। हाँ। इनपुट्स जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगे सारी, यू आर सपोज टू ग्रो और देयर, कल्टीवेट करोगे आप, जो भी इनकम आएगी उसमें उसको आपको जाएगी सारी। तो इनपुट्स अगर आपकी रहती हैं तो, और यूनिवर्सिटी क्या वो इनपुट आपकी निकालती है अपनी। मोर ओवर यूनिवर्सिटी की स्कीम्स फ्लोट की हैं, जैसे 70-30 स्कीम है, वो जैसे प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं आप। यूनिवर्सिटी कहती है लॉस होगा, लॉस इज देयर, लॉस हमारा होगा वो अपना। बच्चे का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बच्चों को दिया जाएगा। इफ दे आर वन और मोर इट इज शेयरेबल, आगे बांट देते हैं बच्चों को। अच्छा, यानी कि जो आप लोग पढ़ाते हैं, अगर बच्चे लोग प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं। एलपीयू लैंड प्रोवाइड करता है, और अगर लॉस होगा तो एलपीयू होगा, प्रॉफिट होगा तो स्टूडेंट्स का होगा। तो ये तो बहुत अच्छा है। और सर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में मतलब ऐसा क्या है जो बाकी सब बच्चे, जैसे पहले था कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब माइंडसेट चेंज हो रहा है कि एग्रीकल्चर में भी लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये अंडररेटेड कोर्स था, लेकिन अब लोगों के मतलब और जागरूक होते जा रहे हैं। तो आप ऐसा क्या बोलना चाहोगे जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं उनके लिए? देखिए, आफ्टर एजुकेशन यू कैन गो इन 3 लाइन्स। फर्स्ट यू कैन गेट गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल फ्रॉम दिस कोर्स,
ओके गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको। Okay. नहीं मिलती, सेकंड ऑप्शन है आपकी प्राइवेट जॉब। ओके कंपनीज हैं, सीड कंपनीज, पेस्टिसाइड्स कंपनीज, साइड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, ओके दे कैन गेट इजिली हायर यू, ओके जॉब दे देंगे आपको। कि इन केस मान लो आपको जॉब नहीं मिलता, नाइदर गवर्नमेंट नॉर प्राइवेट, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। देयर आर मैनी स्कोप्स, मैनी पोटेंशियल इन आवर फील्ड। फ्रॉम फॉर एग्जांपल यू कैन कल्टिवेट इन द ग्रीन हाउस ऑफ ऑफ सीजन कल्टिवेशन। जैसे मान लो आप खीरा खाते हो या कोई और सब्जी खाते हो, इट इज इन पर्टिकुलर मौसम, हाँ। तो बट इन ग्रीन हाउस यू कैन कल्टिवेट थ्रू आउट द ईयर, अच्छा यू कैन सेल है, किसी भी सीजन में किसी सीजन में उगा सकते हो आप। ओके मोर ओवर यू कैन फोर्स आल्सो ऑन सीड प्रोडक्शन, बहुत कॉस्टली विषय है। सीड प्रोडक्शन कर सकते हो, बेच सकते हैं इजीली आप। अच्छा मीन अब तीनों बातें कर सकते हो इसमें, और कोर्सेज में आप दो तरह जा सकते हो, या तो जॉब करो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर लो, बट यू कांट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बट इन दिस यू हैव अ चांस टू स्टार्ट ओन बिजनेस, एग्रीकल्चर में खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो आप लोग। हाँ, और इसमें क्या क्या कोर्सेज है, जैसे बीएससी एमएससी के अलावा भी और कुछ कोर्सेज है? बीएससी एमएससी मेन प्रोग्राम्स का नाम है। कोर्सेज हैं जैसे इसमें एंटोमोलॉजी है, जिसे कीट विज्ञान बोलते हैं आप, सॉइल साइंस है इसमें, प्लांट ब्रीडिंग है इसमें आती, फूड साइंस आती है इसमें, वेजिटेबल साइंस आती है, फ्लोरिकल्चर आता है इसमें। मेनली बहुत यू कैन काउंट 15 स्कीम्स के यहाँ पढ़ती है, एग्रीकल्चर कहने में आ जाती है, तो यू कैन प्रैक्टिस एनी ऑफ देम। ओके अगर आपको लगता है 2 स्कीम कर सकते हैं, इकट्ठे 2 स्कीम कर लीजिए। क्या सिर्फ बीएससी के बाद जो मास्टर्स नहीं करना चाहे, तो सिर्फ बीएससी के बाद अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? या मैनी स्कीम्स आर देयर। बेसिक क्वालिफिकेशन बीएससी होती है, बट एमएससी या पीएचडी को प्रेफरेंस मिलता है। ओके You can apply, but other if you want to apply for these jobs, I suggest you go for the higher education. ओके But that is not necessary. Again, I am saying basic qualification is BSc agriculture. You can do that. You are eligible. But preference MSc को PhD को मिलती है preference. हायर स्टडीज Yeah, preference मिलती है उनको. Myself Vikanksha, and I'm pursuing PhD Fruit Science and in third year. ओके My name is Prachi and I am also doing PhD Fruit Science second year. सेकेंड ईयर। ओके तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीएचडी के कोर्स में ऐसा क्या है खास जो कि बाकी सब कॉलेज से अलग बनाता है एलपीयू को? एक तो सबसे बढ़िया यहाँ पर है कि आपका रिसर्च का एरिया बहुत अच्छा है, लैब्स बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड है, आपको कोई भी एनालिसिस के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, पब्लिकेशन के लिए गाइड्स बहुत हेल्प करते हैं, हर एक काम के लिए गाइडेंस है, ये और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है पॉसिबल। जो भी सर जो हेल्प करते हैं, जो आपके गाइड हैं वो बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। ठीक है, आप एक स्टेप आगे लो, वो 10 कदम आगे बढ़ाते हैं, आपको हर चीज़ में गाइड करते हैं अच्छे से। और एग्रीकल्चर एक हमेशा से अंडररेटेड कोर्स रहा है, तो बाकी सब बच्चे या तो इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं या तो मेडिकल की तरफ भागते हैं। आपका ऐसा क्या था कि जो आप बाकी सब रैट रेस में ना भाग करके आप एग्रीकल्चर की तरफ आप लोग आए हैं? ये लाइफ साइंस है बेसिकली। अच्छा। मेडिकल में आपको डेली ज़रूरत पड़ती है, हाँ। किसी भी डॉक्टर की, आपको फूड की भी उतनी ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ अ पर्सन नोज हाउ टू ग्रो हिज ओन और हर ओन मील्स, तो वो अच्छी बात है। और फिर आप साथ में उसके साथ मोनेटाइज भी कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ये बहुत पुराना था कि बच्चे नहीं उसको परस्यू कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर अब बहुत पॉपुलर हो गया है, बच्चों को इसमें भी बहुत अलाइड सेक्टर में जॉब मिल जाती है, बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, मेनली वो खुद अपना स्टार्ट कर लेते हैं कोई ना कोई स्टार्टअप। प्लेसमेंट का हमेशा से कंट्रोवर्सी रहा है कि एग्रीकल्चर में उतने प्लेसमेंट नहीं होते हैं या फिर उस लेवल के पैकेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बाकी सब कोर्सेज के कंपैरिजन में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस कोर्स में, प्लेसमेंट का क्या सीन है? प्लेसमेंट्स हर बैचलर्स में के बाद भी और मास्टर्स के बाद भी प्लेसमेंट्स आती हैं और बच्चे बहुत अच्छे से जा रहे हैं, बढ़िया पैकेज मिल रहा है बच्चों को, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, हमने तो कभी ऑप्ट नहीं किया क्योंकि पीएचडी में थे, लेकिन बच्चे हमारे और फ्रेंड्स ने काफ़ी उनकी अच्छी प्लेसमेंट हुई है। मतलब इस कोर्स के बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में। अगर आपको भी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो एलपीयू नेस्ट की फॉर्म ओपन हो चुकी है, आप लोग एलपीयू के वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर प्लेसमेंट का बात किया जाए तो 8.27 लाख यहाँ की टॉप 10% की एवरेज पैकेज है और हाईएस्ट पैकेज 19.25 LPA है। 150 प्लस रिक्रूटर्स आए थे जिसमें अमेजन और रिलायंस जैसी भी कंपनी। और अभी हाल ही में एलपीयू का एक स्टूडेंट डेनमार्क की कंपनी में प्लेस्ड हुआ है जिसका 1.7 लाख पर मंथ इसका पैकेज है। और अगर रैंकिंग की बात किया जाए तो 17th एग्रीकल्चर में रैंकिंग है NIRF और वर्ल्ड रैंकिंग में एलपीयू नंबर 5 पे है। सिर्फ इतना ही नहीं, एलपीयू इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि ICAR एक्रीडिटेड है।